अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। जिस तरह कि आपने देखा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं, आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप जाके विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 में उसने हमें जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर ए पार्ट की बात करें, ए पार्ट में उसने हमें जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और हमने फाइंड क्या करना है, एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने तकरीबन एवरी क्वेश्चन में कंपोजिशन फंक्शन पे जो है ना वो डिटेल से हमने बात की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाएं, विजिट करें, चेक करें। ठीक है, कि हम कंपोजिशन जो है वो किस तरह करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसकी कंपोजिशन जो है ना वो किस तरह होगी, यानी कि ये जो हमारे पास जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है इसको हमने बेसिकली एफ में पुट करना होता है। ठीक है, यानी कि जो एफ फंक्शन में हमारे पास एक्स होता है ना, जो एफ फंक्शन में हमारे पास एक्स होता है उसमें हमें जी ऑफ एक्स पुट करना होता है। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 7 है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर रूट है। यानी कि जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 7 को एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो फिर हमारे पास ये कंपोजिशन जो है ना वो कंप्लीट होगी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब देखें कि हम पुट करके चेक करते हैं जी। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे हमने पुट करना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर रूट। तो इट सिंपली मीन्स कि इन दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन जब हमने की तो हमारे पास ये आंसर है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर रूट। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर रूट। यही हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो ए पार्ट है इसका आंसर है। गौर से समझें, बाकी पार्ट्स भी इसी तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स, अगर बी पार्ट की बात करें, जी ऑफ एक्स उसने दिए एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स दिए 3x और एफ कंपोज विद जी ये हमने फाइंड करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास ए पार्ट था। यानी कि सिंपल हमने क्या करना है, जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको एफ फंक्शन में पुट कर देना है, हमारी इसकी कंपोजिशन फाइंड हो जाएगी। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 2 है। एक्स प्लस 2 को एफ ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो ये कंपोजिशन इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें जी, इसको पुट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 है, एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया एक्स प्लस 2, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 3x प्लस 6। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, फिर इसकी कंपोजिशन 3x प्लस 6 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है बी पार्ट का। स्टूडेंट्स, अगर सी पार्ट की बात करें, जी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स हमें उसने ये दिया हुआ है और ये कंपोजिशन के बाद हमारे पास ये उसने हमें आंसर दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपने गौर से देखना, गौर से समझने की कोशिश करनी है। ये देखें कि ये तो आ गया एफ और जी की कंपोजिशन से, ये एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है जो हमने फाइंड करना है। मतलब कि इन दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन के बाद ये फंक्शन हासिल हुआ है जिसमें से एफ तो हमारे पास मौजूद है, जी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने देखना क्या है कि इनमें से कौन सी चीज़ मिसिंग है जो इसमें आई है लेकिन इसमें नहीं है। देखें, एफ ऑफ एक्स में हमारे पास एक्स माइनस 5 का स्क्वायर रूट है और यहाँ पे भी हमारे पास एक्स माइनस 5 का स्क्वायर रूट है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि जब एक्स स्क्वायर एफ वाले फंक्शन में शामिल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो फिर ओबियसली जी वाले फंक्शन में मौजूद होगा। तो अगर हम जी वाले फंक्शन में एक्स स्क्वायर लिख देते हैं तो फिर अगर इन दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन करते हैं तो क्या ये आंसर आएगा, चेक करके देखते हैं जी। मैंने क्या बताया था
इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, जी फंक्शन को एफ फंक्शन के एक्स में पुट करना है। जी फंक्शन हमने सपोज की एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वहाँ पे यहाँ पे मौजूद है। अब इस एक्स स्क्वायर को जब एफ फंक्शन वाले एक्स में पुट किया, यानी कि यहाँ पे पुट किया, तो फिर यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट बन गया। जो हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन है, जो हमारे पास एफ कंपोज विद जी है, ये चीज़ है। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जी एफ एक्स ओबियसली एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इन्हीं दो फंक्शंस की कंपोजिशन से ये फंक्शन हासिल होता है। तो ये हमारा जो है ना वो सी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, जिसमें जी एफ एक्स उसने दिया हुआ है एक्स ओवर एक्स माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स भी हमें उसने वही फंक्शन दिया हुआ है। तो सिंपल हमने इन दोनों की कंपोजिशन करनी है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हम ये किस तरह करेंगे, सिंपल इस फंक्शन को इस फंक्शन के एक्स में पुट कर देंगे, यानी कि ये कंप्लीट फंक्शन एक्स की जगह पे यहाँ भी पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स है, तो एक्स की जगह पे ये टोटल फंक्शन पुट किया एक्स ओवर एक्स माइनस 1 ओवर, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी x की जगह पे ये कंप्लीट फंक्शन पुट किया x ओवर x माइनस 1 माइनस 1। इसको जो है ना आप सिंप्लीफाई कर लें, ये x ओवर x माइनस 1 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। नीचे यहाँ पे इसका एलसीएम हम ले लेंगे, जिसको हम जुगाज़ाफ़कल भी कहते हैं। x माइनस 1 इसका जुगाज़ाफ़कल आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 1 से कट गया, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें ये x माइनस 1 ये x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर हमारे पास x है और नीचे हमारे पास क्या है जी, x माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे x जो है ना वो x से कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ 1 ही बचा है, तो ये हमारे पास सिर्फ बचा हमारे पास x। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन जब हमने की तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया x। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट है इसका। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, आपने ज़रा गौर से समझना है। इसमें हमने जी एफ एक्स फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स और एफ कंपोजिशन जी के साथ उसने हमें दिया हुआ है। अब देखें कि इन दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन के बाद ये फंक्शन हमें हासिल हो गया। अब फाइंड ये करना है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा कि इन दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन से ये फंक्शन हासिल हुआ है। अब एफ कंपोजिशन जी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने जी ऑफ एक्स को, यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जब मैंने पहले भी आपको बताया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसको एफ फंक्शन में पुट करना होता है। तो एफ फंक्शन में हमारे पास ये एक्स है, तो यहाँ पे x पे g ऑफ x का वो कौन सा फंक्शन है जो हम यहाँ पे पुट करें तो फिर हमारे पास उसका आंसर x आए। तो हम जो है ना अपने जहन से अंदाज़ा लगाते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन पुट करेंगे। लेट सपोज कि हमारे जहन में ओबियसली आता होगा कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस, ठीक है, अब 1 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐसी हम ऊपर लेके आए कि उसको हम जो है ना वो x में चेंज कर दें। देखिए हमारे जहन में सिंपली आ रहा होगा कि 1 प्लस 1 ओवर, अगर हम x की जगह पे 1 ओवर x माइनस 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये 1 के आगे प्लस है, इसके साथ माइनस है, 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ये फैक्टर इस तरह। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 ऐसे बन जाएगा ना। इसी चीज़ का नाम मैथमेटिक्स है और इसी चीज़ का नाम लॉजिक है। यही चीज़ें हमने खुद से जो ना वो फाइंड आउट करनी होती हैं कि हमने, तो फिर हमारे पास जी एफ एक्स क्या आएगा, 1 ओवर एक्स माइनस 1, 1 ओवर एक्स माइनस 1, यानी कि यही वो फंक्शन है जिसको हमने एफ फंक्शन के एक्स की जगह पे पुट किया तो हमारे पास 1 1 से कैंसिल, तो एक्स आ गया जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंपोजिशन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था।
स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी होती है, यू कैन ज्वाइन मी इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैसेज करें, फॉलो करें, लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वह हमें मैसेज करेंगे, फॉलो करेंगे, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट एफ पार्ट, उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास इसका एफ पार्ट है, जिसमें उसने थोड़ा सा ना उल्ट कर दिया हुआ। ये देखें, उसने हमें जी एफ एक्स तो दे दिया है, लेकिन उसने हमें एफ ऑफ एक्स नहीं दिया, और कंपोजिशन दे दी हुई है कि ये कंपोजिशन हमारे पास आएगी कि इन दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन के बाद ये हासिल होगा, लेकिन हमारे पास एफ ऑफ एक्स मौजूद ही नहीं है। तो हम किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन उसने चूज़ किया होगा। अब देखें कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैंने ही आपको बताया था कि जी फंक्शन को एफ फंक्शन के एक्स में पुट करना होता है, फिर ये इसका मतलब इसकी कंपोजिशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ फंक्शन भी मौजूद नहीं है और एफ फंक्शन का एक्स भी मौजूद नहीं है जिसमें हमने ये जी फंक्शन पुट करना है। तो हम अंदाज़ा लगाएंगे, ये देखें, ये हमारे पास 1/x है। तो ये अगर हम x को ऊपर लेके जाएं, हम किस तरह इसको ऊपर लेके जा सकते हैं? हम इसको इसी सूरत में ऊपर लेके जा सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे करूँ 1/1/x, अगर ये मैं सूरत करूँ तो इसमें ये x ऊपर चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x, जो कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं f फंक्शन को क्या रखता हूँ, देखिए, अगर मैं f फंक्शन को रखता हूँ 1/x, ठीक है, 1/x रखता हूँ, तो ये g फंक्शन को इसके x की जगह पे पुट किया, जो मैंने ये किया हुआ है, 1/x की जगह पे 1/x पुट किया, x ऊपर चला गया, ये हमारे पास x फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब कि हमारे पास f ऑफ x है वो 1/x है, ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल था। इस तरह की मजीद कैलकुलस की वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।